भारतीय सिनेमा के अमर ही मैन और सबसे लंबे समय तक चमकते रहे सुपरस्टार धर्मेंद्र सिंह देओल अब हमारे बीच नहीं रहे। वे 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में एक मध्यम वर्गीय जाट सिख परिवार में जन्मे थे और मात्र 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई के अपने निवास पर उम्र संबंधी बीमारियों के कारण चल बसे। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया और बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया। अंतिम संस्कार 25 नवंबर को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल जैसे असंख्य सितारे और प्रशंसक शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि धर्मेंद्र जी के निधन से भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया, जबकि करण जौहर ने पोस्ट किया, अभी ना जाओ छोड़ के, ये तेरा अपना घर है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल था और वे एक आर्य समाजी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और मां सतवंत कौर थीं। वे घर के सबसे बड़े बेटे थे तथा एक छोटा भाई अजीत सिंह देओल और एक बहन भी थी। परिवार मूल रूप से सिख था, लेकिन आर्य समाज की प्रेरणा से हिंदू बन गया। उन्होंने 10वीं तक पंजाबी माध्यम में पढ़ाई की और फिर लुधियाना व फगवाड़ा में इंटरमीडिएट पूरा किया। कभी उन्होंने अमेरिकन ड्रामा स्कूल में प्रवेश के लिए फोटो भी भेजी थी, लेकिन भाग्य ने उन्हें हिंदी सिनेमा की ओर मोड़ दिया। साल 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में चुने जाने के बाद निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से लॉन्च किया, जो बुरी तरह असफल रही। इसके बाद 6 साल तक कठिन संघर्ष किया और छोटे मोटे रोल निभाए। फिर 1966 में फूल और पत्थर में उन्होंने शर्ट उतारकर भारत के पहले ही मैन का खिताब हासिल किया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनका सफर रुका ही नहीं। 1968 में आया सावन झूम के, शिकार, आंखें जैसी फिल्में चलीं। 1970 में मेरा नाम जोकर में यादगार रोल निभाया। 1971 में मेरा गांव मेरा देश और 1973 में यादों की बारात, जुगनू, कहानी हमारी, ब्लैकमेल जैसी कई हिट्स दी। लेकिन सच्ची पहचान 1975 में शोले से मिली, जब उन्होंने वीरू का किरदार निभाया और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तथा या बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसे डायलॉग अमर हो गए। उसी दशक में हेमा मालिनी के साथ ड्रीम गर्ल, चरस, चाचा भतीजा, सीता और गीता राजा, जानी जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। 70 के दशक में वे सलमान खान या शाहरुख खान से कहीं बड़े सुपरस्टार थे। एक साल में 18-20 फिल्में साइन करना उनकी रूटीन था और वे सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले कलाकारों में थे। निजी जीवन में धर्मेंद्र ने 19 साल की छोटी उम्र में 1954 में ही गांव की लड़की प्रकाश कौर से अरेंज्ड मैरिज कर ली। प्रकाश से उन्हें 4 संतानें हुईं। सबसे बड़ा बेटा सनी देओल 1956 में पैदा हुआ, जो आज बड़ा अभिनेता है। फिर बॉबी देओल 1969 में और 2 बेटियां विजेता व अजेता देओल। लेकिन 70 के दशक के अंत में शूटिंग सेट पर हेमा मालिनी से प्यार हो गया। प्रकाश कौर ने तलाक से इनकार कर दिया। तब 2 मई 1980 को धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाम रखा दिलावर खान की वेशी और हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली, जो विवादों में घिरी रही। हेमा से 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल 1981 में, जो खुद अभिनेत्री रहीं और अब भरत तख्तानी से विवाहित हैं, तथा अहाना देओल 1985 में। ईशा के 2 बच्चे भी हैं। इस शादी ने मीडिया में टहलका मचा दिया और वर्षों तक ट्रोलिंग का शिकार बने, लेकिन दोनों ने कभी इसे छुपाया नहीं और अंत तक साथ निभाया। हेमा मालिनी ने अंतिम संस्कार के दौरान भावुक होकर हाथ जोड़ लिए। 80 के दशक में उन्होंने इंसाफ का तराजू, भगवान दादा, हुकूमत, ऐलान, जंग जैसी एक्शन फिल्मों से धमाल मचाया और 1987 में बेटे सनी को बेटा से लॉन्च किया। 90 के दशक में फिल्में कमजोर पड़ने लगीं और 2000 के बाद वे लगभग गुमनामी में चले गए।
इसी बीच 2004 में राजनीति में उतरे और राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर 2004-2009 तक सांसद बने, लेकिन दूसरी बार टिकट न मिलने पर फिल्मों की ओर लौटे। 2007 में मेट्रो, अपने और जॉनी गद्दार से शानदार कमबैक किया। फिर सनी बॉबी के साथ यमला पगला दीवाना सीरीज की जो 4 भागों तक चली। 2014 में डबल दी ट्रबल, 2018 में यमला पगला दीवाना फिर से, 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में 87 साल की उम्र में रोमांटिक रोल निभाकर तालियां बटोरी तथा अपने 2 की शूटिंग पूरी की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह फिल्म रद्द हो गई। अंतिम फिल्म 21 2025 में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा के साथ 1971 के युद्ध नायक अरुण खेत्रीपाल की कहानी पर आधारित रोल किया, जो पोस्टह्यूम्स रिलीज होगी। इस तरह उन्होंने 6 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहकर रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक अटूट है। वे इकलौते अभिनेता थे जिन्होंने 4 पीढ़ियों के साथ काम किया, जिसमें उनके पोते करण देओल भी शामिल हैं। पुरस्कारों में 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिले और पंजाब में सड़कें व स्टेडियम उनके नाम पर हैं। दिलचस्प यह कि असल में वे बहुत शर्मीले और रोमांटिक स्वभाव के थे। शराब कभी नहीं पीते थे। शोले में भी नकली शराब ही ली थी। पंजाब में हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे और बड़े किसान दिलीप कुमार फैली, जिन्हें परिवार ने खारिज किया, लेकिन दुखद अंत वही हुआ। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, हिंदी सिनेमा की जीवंत संस्था थे, जिन्होंने गरीबी से शिखर, प्रेम, विवाद, राजनीति और अमर विरासत का पूरा चक्र देखा। आज भी जब शोले का वीरू याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। जय जवान, जय किसान, जय वीरू, धर्मेंद्र अमर रहें। ऐसी ही पुरानी फिल्मों की कहानियां और सितारों की अनसुनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें।